नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन आई न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त अगर बात करें चुनावों से। जी हां, चुनावी घड़ियां शुरू हो रही हैं। चुनाव को लेकर अगर हम बात करते हैं तो चुनाव में अब जनता को फैसला करना है कि किस तरफ जाना है और किस तरफ नहीं जाना है। चुनाव से पहले कई तरह के सर्वे सामने आ चुके हैं और सर्वे ये बता रहे हैं कि बदलाव हो रहा है। सर्वे क्या कहते हैं, जनता की मांग क्या है, जनता क्या सोचती है और राजनीतिक पार्टियों को कितना फायदा होगा, ये अब आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सर्वे की। कितने सर्वे अभी तक सामने आए। अभी तक कई सर्वे सामने आए हैं जो ये तो बता रहे हैं कि बीजेपी को अगर टक्कर कोई राजनीतिक पार्टी दे रही है तो वो है कांग्रेस। और कांग्रेस की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो जनता ने शुरुआत कर दी है बदलाव की। कांग्रेस जो जमीनी स्तर के मुद्दों को उठा रही है, कांग्रेस जो है वो जमीनी स्तर के मुद्दों पर काम करती नजर आ रही है, क्योंकि इस वक्त जनता को चाहिए कि जमीनी स्तर के मुद्दों को कोई उठाए और कांग्रेस ने वो किया है। और फायदा क्यों मिल रहा है कांग्रेस को, ये भी समझिए। जनता बदलाव कर रही है, जनता ये देख रही है कि वाकई में आने वाले समय में अगर बीजेपी स्थानीय मुद्दों को नहीं उठाएगी, जनता के मुद्दों को नहीं उठाएगी, तो नुकसान किसको होगा, वो जनता को होगा। तो जनता बहुत चालाक है, जनता बहुत समझदार है, इसलिए कहा जाता है जनता जनार्दन है। जनता के एक एक वोट की कितनी कीमत होती है ये भी आप समझिए। जनता के एक एक वोट की, एक एक वोट किसी की सरकार बना देते हैं, एक एक वोट किसी की सरकार को गिरा देते हैं। तो वोटों का भी बहुत बड़ा खेल है, वोटों की भी स्थिति है। लेकिन हाल फिलहाल अगर मैं बात करूं तो विपक्ष में कांग्रेस पार्टी की भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। विपक्ष में कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा फायदा भी मिलता नजर आ रहा है। कांग्रेस ने ये तो साबित कर दिया है कि वो किसी से कम नहीं है, प्रियंका गांधी किसी से कम नहीं है। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने ये साबित कर दिया है कि मेहनत रंग लाती है और मेहनत रंग लाती भी नजर आ रही है। वैसे आपको यहाँ पर बता दें कि प्रियंका गांधी का उत्तर प्रदेश में आना ही बताता है कि योगी सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं, बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ना ही काफ़ी चीज़ें दिखाई देता है, तभी प्रियंका गांधी को गेस्ट हाउस में बंद रखा गया। कांग्रेस पार्टी जो प्रचार प्रसार कर रही है, जो रणनीति बना रही है, उससे बीजेपी नेताओं के पसीने छूट रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी के लिए साफ तौर पर बौखलाहट देखने को मिल रही है, बीजेपी के लिए मुश्किलें दिखती नजर आ रही है। वैसे आपको बता दें कि चुनावी घड़ियां जो शुरू हो रही हैं, इन चुनावी घड़ियों में किस राजनीतिक पार्टी को फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, इतना जल्दी नहीं कहा जा सकता। लेकिन तस्वीर क्लियर हो रही है, पिक्चर साफ हो रही है। और जो जमीनी स्तर की स्थितियां हैं ना, जो जनता के हाव भाव है, जनता जो सोच रही है, वो ये बता रहा है कि बीजेपी अब धीरे धीरे सिमटने की ओर है। जी हाँ, साल 2014 जब मोदी लहर पूरे देश में चल रही थी, साल 2014 जब मोदी लहर पूरे देश में देखने को मिली थी, लेकिन आज खत्म हो चुकी है। आज जनता तो ये समझ रही है कि वाकई में कितनी बड़ी स्थिति आज हो चुकी है। जनता आज ये समझ रही है कि कितने बुरे हालात आज मोदी दौर में गुजारने पड़ रहे हैं। लेकिन शायद अब जनता अगर समझ रही है, अगर जनता चीज़ों को देख रही है, तो इसका फायदा भी मिलता नजर आएगा। लोकसभा चुनाव की तरफ भी चल रहे हैं, 2024 में होने वाले। 2024 ज़्यादा दूर नहीं है और समय कैसा निकलता है ये आप और हम बड़े आसानी से जानते हैं। तो अगर अभी से जो है बीजेपी ने जनता के मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया, अभी से जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हैं, उद्योग घराने हैं, उन पर काम नहीं किया गया, व्यापार आगे बढ़ाने के लिए काम नहीं किया गया, युवाओं के सपनों को आगे बढ़ाने के लिए काम नहीं किया गया, तो शायद अब बीजेपी को सिमटना पड़ जाएगा। जी हाँ, एक वक्त वो भी था और एक वक्त आज है, आने वाला समय वो भी वक्त ही के आधार पर टिका हुआ है। तो ये बीजेपी की अगर बात करें, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के दौरान देखने को मिल चुका है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के समय बीजेपी की जो हालत हुई वो किसी से छुपी नहीं है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के समय बीजेपी ने जो धूल चाटी है वो हर किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि उस समय क्या हुआ, बीजेपी के तमाम नेता मैदान में उतरे। उस समय बीजेपी के तमाम नेता जो हैं उन्होंने रैली की, तमाम नेता जो हैं बहुत ज़्यादा जोर आजमाइश की, लेकिन सब फ्लॉप हो गया, सारी चीज़ें फ्लॉप होती नज़र आई। हाल फिलहाल की अगर हम बात करते हैं तो आने वाले समय में कितना बड़ा फ़ायदा ये होगा ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर अगर हम बात करें तो चुनावों में
राजनीतिक पार्टियों को झटका लगता रहता है। चुनाव में राजनीतिक पार्टियों के लिए मुश्किलें बढ़ती रहती हैं और फिलहाल वाकई में मुश्किलें अब बढ़ रही हैं बीजेपी के लिए। फिलहाल अब मुश्किलें बढ़ रही हैं बीजेपी नेताओं के लिए और कांग्रेस के लिए फायदा होता नजर आ रहा है। क्या कुछ आने वाले समय में अपडेट रहेगा, इस पर भी हम जानकारी देते रहेंगे। लेकिन हाँ, आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।